हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। ठीक, जैसा कि मैंने नियम नंबर 5 तक पढ़ा दिया था या बता दिया था। आप लोगों को पता भी है कि मैं रीजनिंग में कथन और पूर्व धारणाएं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं अपने हिसाब से नियम के हिसाब से ही चल रहा हूँ। ठीक, तो हमने 5 नियम बता दिया था और अच्छे से समझा भी दिया था। हाँ, आते हैं 6वें नियम पे। 6वां नियम भी मैंने बता दिया था, लेकिन क्या है कि मैं कथन कराने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 ये कह रहा था कि वर्तमान को देख के, ठीक है, वर्तमान को देख के और हम लोग भूतकाल या भविष्यकाल, ठीक है, तो मतलब बीता हुआ कल या आने वाला कल, ठीक है, भूतकाल भविष्यकाल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि वर्तमान जो टाइम है, मतलब वर्तमान का जो समय है, हाँ, उसके हिसाब से अगर पूर्वधारणा में भविष्य की बात की जाए, ठीक है, या भूतकाल की बात की जाए, ठीक है, तो वो जो पूर्वधारणाएं होंगी वो असत्य होंगी, गलत होंगी। ठीक है, वो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान को देखते हुए, ठीक है, हम भूत या भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया था आपको लास्ट में नियम नंबर 6। फिर मैं एक बार आपको डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ इसी कि नियम नंबर 6 होता क्या है। बस यही जान लीजिए कि वर्तमान को देखते हुए हम लोग भूत या भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में तो हम लोग उसको असत्य मान के ही उसका पूर्व धारणा निकालेंगे। ठीक, आते हैं कथन। ठीक है, कथन में एक बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है वो नियम। ठीक है, आइए। सेवा में लगे आईपीएस अधिकारी श्री कुमार मंगलम ने रेशम विभाग में, हाँ, निर्देशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, तो कोई अधिकारी है आईपीएस, ठीक है, जो श्री कुमार मंगलम है उनका नाम है। ठीक, तो रेशम विभाग में निर्देशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, उन्होंने रेशम विभाग के निदेशक के पद पर, ठीक है, निदेशक के पद पर कार्य ग्रहण किया। तो आते हैं पूर्व धारणा क्या कह रहा है। पूर्व धारणा कह रहा है फर्स्ट वाला कि कुमार मंगलम इससे पूर्व भी रेशम विभाग में निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो कह रहा है कि कुमार मंगलम जो है इससे पूर्व मतलब इससे पहले, मैंने समझाया था नियम में कि पहले और आगे की बात करें वर्तमान को छोड़ के। ठीक है, जैसे पहले आगे का मतलब कि पूर्व की बात करें, हाँ, या मतलब भूत की काल की बात करें या भविष्य काल की बात करें तो असत्य होगा। तो इसमें कह भी रहा है आपका, देखिए दिख रहा है आपको, कुमार मंगलम ने इससे पूर्व, ठीक है, पूर्व की बात कर दिया, पूर्व, ठीक है, पूर्व भी रेशम विभाग में निर्देशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अब वो कार्य कर चुके नहीं, इसके पहले ये हमको न जानकारी दी गई है कथन में और ना ही हम इसको सत्य मानेंगे, क्योंकि नियम कह रहा है कि वर्तमान को छोड़ के भूत और भविष्य काल का कोई हम लोगों को अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो हम उसे असत्य ही मानेंगे। ये आपका असत्य होगा। ठीक है, ये गलत होगा, असत्य। ठीक, आते हैं उदाहरण सेकेंड पे। ये कह रहा है कुमार मंगलम से पहले रेशम विभाग में कोई निर्देशक नहीं था। ठीक है, ये भी आपका असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। असत्य, क्योंकि ये देखिए ये भी कह रहा है, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, पहले कह रहा है, कथन से कोई इसका मेलजोल नहीं बैठ रहा है। ठीक, क्यों नहीं बैठ रहा है, ये कह रहा है कुमार मंगलम से पहले रेशम विभाग में कोई निर्देशक नहीं था। ठीक है, निर्देशक अब था कि नहीं था इसका हम लोग को अंदाजा नहीं ना, हम लोग तो वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। ये भूतकाल है भविष्य काल की बात कर रहा है, पीछे आगे की पीछे की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले की बात बोला ना। ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या तरीका क्या है उसको समझने का। ठीक है, ये भूतकाल या भविष्य काल की बात हो रही है, समझ लीजिए, पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो भूतकाल की मतलब कि वर्तमान से पहले की बात हो रही है, तो आपका ये असत्य होगा। ठीक है, तो आते हैं इसका जो निष्कर्ष और हल निकलेगा, मतलब जो निष्कर्ष निकल रही है, पूर्वधारणा जो निकलेगी इसकी, सॉरी, पूर्वधारणा जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी कि देखिए दोनों आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य है, तो इसमें निकलेगा दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है। ठीक,
अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। नियम नंबर 7 देखा जाएगा, नियम नंबर 7, ठीक है। नियम नंबर 7 क्या कह रहा है? नियम नंबर 7 कह रहा है उस कार्यालयी सूचना, ठीक है, की स्थिति में जिसे लागू करना कंपनी के लिए लाभदायक हो तथा जिसे लागू न करने से हानिकारक प्रभाव की संभावना हो, ऐसी पूर्वधारणा सत्य होती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी का, ठीक है, किसी कंपनी की सूचना जो है हम लोग वो करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, जिसे लागू ना करने मतलब लागू करते हैं तो वो लाभदायक हो, ठीक है, उससे कुछ लाभ हो। हाँ, और अगर उसके आगे भी दे रहा है कि जिससे लागू ना करने से हानिकारक प्रभाव की संभावना हो, ऐसी पूर्वधारणा सत्य होती है, ठीक है। तो बात समझिएगा क्या कह रहा है वो। उसके कहने का मतलब ये नियम नंबर 7 का कि वो कह रहा है कि किसी कंपनी जो है, कंपनी होती है तो कंपनी अपना काम कराने के लिए, ठीक है, वो कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ सूचना अधिसूचना देती रहती है, ठीक है। तो उसमें दे सकती है, वो अपना निर्देश दे सकती है कि ये आप काम करिए, उसमें कंपनी का लाभ होगा। क्यों होगा? कि वो अपना काम अपने टाइम से पहले भी करा सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टाइमिंग है 10 बजे है तो आपको 9 बजे भी आप अपने काम करने के लिए बुला सकती है, क्योंकि वो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा काम होगा उससे उसका लाभ होगा। तो वही ये कहना चाहता है कि अधिसूचना दे के, किसी को भी सूचना दे के कार्यालय सूचित की स्थिति में जिसे लागू करना कंपनी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो ये सही होता है, लागू करने से ही उसका लाभ होता है कंपनी का। तो अब मैं एक कथन समझाऊंगा आप लोगों को, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करना है उसमें, ठीक है, कैसे ये क्लियर होता है। कि देखिए कह रहा है कथन, देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एक कंपनी की अधिसूचना है, ठीक। मैंने बताया नियम में बताया था ना कि कंपनी का लाभ होगा तभी अधिसूचना अपना जो भी है वो अपना देता है कंपनी वाला कि ये अधिसूचना आप लोगों के लिए है, वो ठीक है, नोटिस है या अधिसूचना जो भी है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कथन, कह रहा है देरी से आने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा, ठीक है। एक कंपनी की अधिसूचना है, ठीक। तो अधिसूचना है तो समझ में आ रहा है। अब देखिए पूर्वधारणा क्या कह रही है। पूर्वधारणा कह रही है, पूर्वधारणा देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित करना कंपनी के लिए लाभदायक होगा, सत्य है। मैंने ऊपर समझा भी दिया था, फिर समझा रहा हूं, सत्य है। और सत्य कैसे है? देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित करना कंपनी के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो लाभदायक कैसे होगा? ठीक है, जैसे जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो अगर देर आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे लेट आते हैं, तो कंपनी का लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, ठीक। और लाभ कैसे होगा? जैसे कोई अधिसूचना लगवा दिया कंपनी ने कि आपको आपके टाइम से जो टाइम दिया जा रहा है उसी टाइम पे आना है। मान लीजिए 1 घंटा पहले आपको बुलाना हो तो 1 घंटा पहले वो दे देगा कि 1 घंटा पहले आपको 10 बजे ड्यूटी है तो आपको 9 बजे से ही आना है, ठीक है। आप 9 बजे जाते हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि पर डे का 1 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक। अब अगर 10 कर्मचारी हैं तो 10 घंटे एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो 10 घंटे जो एक्स्ट्रा काम होगा, ठीक, वो आपका कंपनी के लिए लाभदायक होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि आप भी देख लीजिए कि कंपनी में अगर एक्स्ट्रा काम होगा तो आप उससे कंपनी का ही लाभ होगा, ठीक। उनका क्या है, कर्मचारियों का क्या है कि कर्मचारी तो अपना टाइम से आते ही रहते हैं, लेकिन क्या है जब उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, मतलब कि दंडित बोला जाएगा कि आपको टाइम से आना है, तो या उनके लिए दंडित करने का वो होता है, प्रोसीजर होता है कि आपको 1 घंटे पहले आना है तो उसी टाइम पे आना है, ठीक है। तो इससे कंपनी का लाभ होता है। तो ये सत्य हुआ आपका, क्योंकि देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित करना कंपनी के लिए लाभदायक होगा। तो सही है कि लाभदायक होगा, मैंने बता भी दिया क्यों होगा, ठीक। आते हैं दूसरे वाले पे, क्या कह रहा है, ऐसी सूचनाओं को जारी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसी सूचनाओं को जारी करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपका असत्य होगा, असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा? कह रहा है कि ऐसी सूचनाओं को जारी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, मैंने बताया अभी आपको कि अगर कंपनी वाला, कोई कंपनी है वो अपनी अधिसूचना जारी करता है कि आप 1 घंटे पहले आएंगे, ठीक है, तो आप 1 घंटा पहले ही जाएंगे अपने
ठीक है, वर्क काम के लिए कोई कर्मचारी को अगर आदेश देता है कि 1 घंटे पहले आना, तो 1 घंटे पहले जाएगा तो कंपनी का लाभ होगा। तो वो सूचना से ही, सूचना जब दे रहा है तभी तो अगला कर्मचारी जल्दी आ रहा है, 1 घंटे पहले आ रहा है, तो 1 घंटे पहले आ रहा है तो कंपनी का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये असत्य होगा कि ऐसी सूचनाओं को जारी करने से कोई लाभ, फायदा या लाभ नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है, इसका जो वो निकलेगा, हल निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, तो फर्स्ट वाला ही निकलेगा। क्या निकलेगा कि केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, अब आगे नियम नंबर 8। आइए, नियम नंबर 7 आपने देख लिया था, आते हैं नियम नंबर 8 से। ठीक है, 8 में कह रहा है सरकारी आदेश, संवैधानिक संशोधन, सरकारी नियम कानून आदि से संबंधित पूर्वधारणा सत्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नियम कानून का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार माना जाता है। ठीक, ये कह रहा है 8, नियम नंबर 8 ये कह रहा है कि सरकारी आदेश, ठीक है, जो सरकार के द्वारा आदेश होते हैं, संवैधानिक संशोधन होता है जो, ठीक है, या सरकारी जो नियम होते हैं, ठीक, वो या कानून होते हैं, ठीक है, नियम कानून जो होते हैं, आदि से संबंधित पूर्वधारणाएं, ठीक है, सत्य माना जाता है। पूर्वधारणा में अगर नियम कानून है, संवैधानिक संशोधन, सरकारी नियम, ठीक है, और इससे संबंधित कोई भी कार्य हो या फिर दिया हो कि नियम कानून है ये सर गवर्नमेंट के द्वारा है, तो वो पूर्वधारणाएं जो होती है वो सत्य होती है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नियम कानून का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नियम जो होता है वो आम जनता के लिए मानना जाना स्वीकार माना जाता है। ठीक है, नियम नंबर 8 ये हो गया आपका। कथन देखते हैं, कथन में क्या कह रहा है। नियम तो मैंने बता दिया आपको। कथन कह रहा है हमें रोड पर वाहन चलाते समय सदैव अपने बाएं ओर चलना चाहिए। ठीक है, परिवहन मंत्रालय का आदेश। ठीक है, परिवहन मंत्रालय का आदेश। ठीक, कह रहा है कथन हमें रोड पर वाहन चलाते समय सदैव अपने बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर चलना चाहिए। ये परिवहन मंत्रालय का आदेश है। ठीक है, आते हैं पूर्वधारणा। पूर्वधारणा में कह रहा है ऐसे आदेश का पालन करना सरकारी कर्मचारियों का ही कर्तव्य है। ठीक है, ये आपका असत्य होगा, असत्य। असत्य कैसे होगा? कह रहा है ऐसे आदेशों का पालन करना सरकारी कर्मचारियों का ही कर्तव्य है। ठीक है, तो मैंने नियम में आपको बताया है कि सरकारी आदेश, संवैधानिक संशोधन, सरकारी नियम कानून आदि से संबंधित पूर्वधारणा, ठीक है, सत्य माना जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो कह रहा है कि ऐसे आदेश का पालन करना सरकारी कर्मचारियों का ही कर्तव्य है। ठीक, तो ये नहीं है कि कानून का जो वो है, नियम है, उसे सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। समाज के सभी लोगों के लिए है वो नियम जो बनाता है गवर्नमेंट, जो नियम अपना पारित करता है या जो संवैधानिक संशोधन करता है, वो सभी के लिए होता है समाज में, ना कि बस गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनके लिए होता है। ठीक है, सभी लोग इस नियम का पालन करेंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका पहला, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है। सरकारी आदेश का पालन करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है, ये सत्य होगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो सरकारी नियम बनते हैं, ठीक है, या संशोधन जो भी होता है, नियम बनते हैं, संशोधन होता है, वो आम जनता, ठीक है, आम जनता या आम नागरिक को भी पालन करना, मतलब सबके लिए होता है, कॉमन। ठीक है, सबको उसका पालन करना होता है। तो वही सेकंड नंबर वही कह रहा है, सरकारी आदेशों का पालन करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। ठीक, ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि ये बस गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है कि बस ये सबके लिए होता है, कॉमन है, या गवर्नमेंट का हो या समाज का कोई नागरिक हो, सबके लिए कॉमन है। आते हैं कथन नंबर 2 पे। यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे। फोटो स्टूडियो का विज्ञापन। ठीक है, एक फोटो स्टूडियो है कोई, वो अपना विज्ञापन दिया हुआ है कि यदि आप सुंदर हैं तो, ठीक, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे। ठीक, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं हैं, यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे। ठीक,
वो खूबसूरत ये वीडियो है उसका आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण में कह रहा है फर्स्ट वाला, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। ठीक है, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो सत्य बात है, ये सत्य है। लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। ठीक, कहने की बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कथन दे रहा है उसके जो है लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये सत्य होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे पे, लोग सुंदर दिखने के लिए फोटो स्टूडियो जाते हैं, ये भी होगा। मैंने ऊपर बताया भी आपको, या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आप सुंदर है तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे। ठीक है, और यदि आप सुंदर नहीं है तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे। ठीक, तो खूबसूरत बनाएंगे, समझिए बात को। लोग सुंदर दिखने के लिए फोटो स्टूडियो जाते हैं, तभी तो उसने विज्ञापन दिया हुआ है। विज्ञापन तभी देते हैं जब उसका जो हमारा वर्क होता है, जो काम होता है, उसी के लिए विज्ञापन देते हैं कि ठीक है ये हमारे यहाँ काम है और ये हमारे यहाँ ये काम किया जाता है, तो उसी के लिए। तो ये भी सत्य होगा। ठीक, तो आते हैं जो कथन नंबर, जो मैंने पहला वाला कराया है, पहला दूसरा कर लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट वाले का जो हल निकलेगा, वाले का हल निकलेगा, पहला वाला जो पूर्वधारणा असत्य है, दूसरा वाला है सत्य। ठीक है, तो इसका है कि निकलेगा केवल धारणा दो अंतर्निहित है। ठीक है, केवल धारणा दो अंतर्निहित है, क्योंकि फर्स्ट वाला असत्य है, सेकंड वाला सत्य है, तो सेकंड वाला मतलब दूसरे नंबर का, केवल धारणा दो अंतर्निहित है। ठीक, अब आते हैं सेकंड कथन पे। ये इसमें जो है कि वो धारणा लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, वो सत्य है। लोग सुंदर दिखने के लिए फोटो स्टूडियो जाते हैं, ये भी सत्य है। मतलब कि दोनों दोनों उदाहरण सत्य है। तो इसका मतलब कि इसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा दोनों ही धारणा एक और दो अंतर्निहित है। ठीक है, दोनों ही धारणा एक और दो अंतर्निहित है। ये तो हो गया। ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे नेक्स्ट में, और जैसा कि मैंने बताया था कि नियम लिखाऊंगा, 8 नियम में ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। 8 नियम मैंने करा दिया है। ठीक है, इसके आगे मैं जितना भी कथन मतलब कि एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है, एक या दो वीडियो उसका करवा दूंगा, कई क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे ये होगा कि क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में उसी तरीके के मिलेंगे आपको, तो आसानी होगा कि आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है।